महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 16वां अध्याय। कद्रु और विंता को कश्यप जी के वरदान से अभिष्ट पुत्रों की प्राप्ति। सौनक जी बोले, सूत नंदन, आप ज्ञानी महात्मा आस्तिक की इस कथा को पुनः विस्तार के साथ कहिए, हमें उसे सुनने के लिए बड़ी उत्कंठा है। सौम्य, आप बड़ी मधुर कथा कहते हैं, उसका एक एक अक्षर और एक एक पद कोमल है। तात इसे सुनकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। आप अपने पिता लोमहर्षण की भांति ही प्रवचन कर रहे हैं। आपके पिता सदा हम लोगों की सेवा में लगे रहते थे। उन्होंने इस उपाख्यान को जिस प्रकार कहा है उसी रूप में आप भी कहिए। उग्रश्वा जी ने कहा, आयुष्मान, मैंने अपने कथावाचक पिताजी के मुख से यह आस्तिक की कथा जिस रूप में सुनी है उसी प्रकार आपसे कहता हूँ। ब्राह्मण, पहले सतयुग में दक्ष प्रजापति की 2 शुभलक्षणा कन्याएं थी, कद्रु और विंता। वह दोनों बहनें रूप सौंदर्य से संपन्न तथा अद्भुत थीं। अनग उन दोनों का विवाह महर्षि कश्यप जी के साथ हुआ था। एक दिन प्रजापति ब्रह्मा जी के समान शक्तिशाली पति महर्षि कश्यप ने अत्यंत हर्ष में भरकर अपनी उन दोनों धर्मपत्नियों को प्रसन्न पूर्वक वर देते हुए महर्षि कश्यप ने कहा, तुम में से जिसकी जो इच्छा हो वर मांग लो। इस प्रकार कश्यप जी से उत्तम वरदान मिलने की बात सुनकर प्रसन्नता के कारण उन दोनों सुंदरी स्त्रियों को अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। कद्रु ने समान तेजस्वी 1000 नागों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। विंता ने बल तेज शरीर तथा पराक्रम में कद्रु के पुत्रों से श्रेष्ठ केवल 2 ही पुत्र मांगे। विंता को पति देव ने अत्यंत अभिष्ट 2 पुत्रों के होने का वरदान दे दिया। उस समय विंता ने कश्यप जी के एवं मस्तु कहकर उनके दिए हुए वर को शिरोधार्य किया। अपनी प्रार्थना के अनुसार ठीक वर पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान और पराक्रमी 2 पुत्रों के होने का वर प्राप्त करके विंता अपने को कृतकृत्य मानने लगी। समाज तेजस्वी 1000 पुत्र होने का वर पाकर कद्रु भी अपना मनोरथ सिद्ध हुआ समझने लगी। वरदान पाकर संतुष्ट हुई अपनी उन धर्मपत्नियों से ये कहकर कि तुम दोनों यत्न पूर्वक अपने अपने गर्भ की रक्षा करना। महातपस्वी कश्यप जी वन में चले गए। ब्राह्मण, तदंतर दीर्घ काल के पश्चात कद्रु ने 1000 और विंता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों के अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। वे अंडे 500 वर्षों तक उन्हीं बर्तनों में पड़े रहे। तत्पश्चात 500 वर्ष पूरे होने पर कद्रु के 1000 पुत्र अंडों को फोड़कर बाहर निकल आए, परंतु विंता के अंडों से उसके 2 बच्चे निकलते नहीं दिखाई दिए। इससे पुत्रथिनी और तपस्विनी देवी विंता सौत के सामने लज्जित हो गई। फिर उसने अपने हाथों से 1 अंडा फोड़ डाला। फूटने पर उस अंडे में विंता ने अपने पुत्र को देखा। उसके शरीर का ऊपरी भाग पूर्ण रूप से विकसित एवं पुष्ट था, किंतु नीचे का आधा अंग अभी अधूरा रह गया था। सुना जाता है उस पुत्र ने क्रोध के आवेश में आकर विंता को श्राप दे दिया, माँ, तूने लोभ के वशीभूत होकर मुझे इस प्रकार अधूरे शरीर का बना दिया, मेरे समस्त अंगों को पूर्णतः विकसित एवं पुष्ट नहीं होने दिया। इसीलिए जिस सौत के साथ तू लाग डांट रखती है उसी की 500 वर्षों तक दासी बनी रहेगी। और माँ, ये जो दूसरे अंडे में तेरा पुत्र है यही तुझे दासी भाव से छुटकारा दिलाएगा,
किंतु माता ऐसा तभी हो सकता है जब तू इस तपस्वी पुत्र को मेरी ही तरह अंडा फोड़कर अंगहीन या अधूरे अंगों से युक्त न बना देगी। इसीलिए यदि तू इस बालक को विशेष बलवान बनाना चाहती है तो 500 वर्ष के बाद तक तुझे धैर्य धारण करके इसके जन्म की प्रतीक्षा करनी होगी। इस प्रकार विंता को श्राप देकर ये बालक अरूण अंतरिक्ष में उड़ गया। ब्राह्मण तभी से प्रातःकाल प्राची दिशा में सदा जो लाली दिखाई देती है उसके रूप में विंता के पुत्र अरूण का ही दर्शन होता है। वह सूर्यदेव के रथ पर जा बैठा और उनके सारथी का काम संभालने लगा। तदनंतर समय पूरा होने पर सर्प संहारक गरुड़ का जन्म हुआ। भृगु श्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ जन्म लेते ही दुच्छाजु व्याकुल हो गए और विधाता ने उनके लिए जो आहार नियत किया था अपने उस भोज्य पदार्थ को प्राप्त करने के लिए माता विंता को छोड़कर आकाश में उड़ गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 16वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 17वां अध्याय। मेरु पर्वत पर अमृत के लिए विचार करने वाले देवताओं को भगवान नारायण का समुद्र मंथन के लिए आदेश। उग्रश्वाजी कहते हैं तपोधन इसी समय कद्रु और विंता दोनों बहनें एक साथ ही घूमने के लिए निकली। उस समय उन्होंने उचेश्वा नामक घोड़े को निकट से जाते देखा। वह परम उत्तम अश्वरत्न अमृत के लिए समुद्र मंथन करते समय प्रकट हुआ था। उसमें अमोघ बल था। वह संसार के समस्त अश्वों में श्रेष्ठ उत्तम गुणों से युक्त सुंदर अजय दिव्य एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके अंग बड़े हष्ट पुष्ट थे। संपूर्ण देवताओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी। शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन अब मुझे ये बताइए कि देवताओं ने अमृत मंथन किस प्रकार और किस स्थान पर किया था जिसमें वह महान बल पराक्रम से संपन्न और अत्यंत तेजस्वी अश्वराज उच्चेश्वा प्रकट हुआ। उग्रश्वाजी ने कहा, शौनक जी, मेरु नाम से प्रसिद्ध एक पर्वत है जो अपनी प्रभा से प्रज्वलित होता रहता है। वह तेज का महान पुंज और परम उत्तम है। अपने अत्यंत प्रकाशमान सुवर्णमय शिखरों से वह सूर्यदेव की प्रभा को भी तिरस्कृत किए देता है। उस स्वर्णभूषित विचित्र शैल पर देवता और गंधर्व निवास करते हैं। उसका कोई माप नहीं है जिसमें पाप की मात्रा अधिक है। ऐसे मनुष्य वहाँ पैर नहीं रख सकते। वह सब ओर भयंकर सर्प भरे पड़े हैं। दिव्य औषधियाँ उस तेजोमय पर्वत को और भी उदर्शित करती रहती हैं। वह महान गिरिराज अपनी ऊंचाई से स्वर्गलोक को घेर कर खड़ा है। प्राकृतिक मनुष्यों के लिए वह मन से भी पहुंचना असंभव है। वह गिरि प्रदेश बहुत सी नदियों और असंख्य क्षेत्रों से सुशोभित है। भिन्न भिन्न प्रकार के अत्यंत मनोहर पक्षियों के समुदाय अपने कलरव से उस पर्वत को कोलाहलपूर्ण किए रहते हैं। उसके शुभ एवं उच्चतम श्रृंग असंग चमकीले रत्नों से व्याप्त हैं। वह अपनी विशालता के कारण आकाश के समान अत्यंत जान पड़ते हैं। समस्त महातेजस्वी देवता मेरुगिरी के उस महान शिखर पर चढ़कर एक स्थान में बैठ गए और सब मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए जाए इसका विचार करने लगे। वे सभी तपस्वी तथा शौच संतोष आदि नियमों से संयुक्त थे। इस प्रकार परामर्श विचार एवं सबके साथ मंत्रणा में लगे हुए देवताओं के समुदाय में उपस्थित हो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से यूं कहा,
समस्त देवता और असुर मिलकर महासागर का मंथन करे। उस महासागर का मंथन आरंभ होने पर उसमें से अमृत प्रकट होगा। देवताओं पहले समस्त औषधियों फिर संपूर्ण रत्नों को पाकर भी समुद्र का मंथन जारी रखो। इससे अंत में तुम लोगों को निश्चय ही अमृत की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में सर्प आदि की उत्पत्ति से संबंध रखने वाला 17वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 18वां अध्याय। देवताओं और दैत्यों द्वारा अमृत के लिए समुद्र का मंथन, अनेक रत्नों के साथ अमृत की उत्पत्ति और भगवान का मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के हाथ से अमृत ले लेना। उग्र शिवाजी कहते हैं, सौनक जी तदंतर संपूर्ण देवता मिलकर पर्वत श्रेष्ठ मंथराचल को उखाड़ने के लिए उसके समीप गए। वह पर्वत श्वेत मेघ खंडों के समान प्रतीत होने वाले गगनचुंबी शिखरों से शोभित था। सब ओर फैली हुई लताओं के समुदाय ने उसे अच्छित कर रखा था। उस पर चारों ओर भांति भांति के विहंगम कलरव कर रहे थे। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले व्यग्र, सिंह आदि अनेक सिंहक जीव वहाँ सर्वत्र भरे हुए थे। उस पर्वत के विभिन्न प्रदेशों में किन्नरगण, अप्सराएं तथा देवता लोग निवास करते थे। उसकी ऊंचाई 11,000 योजन थी और भूमि के नीचे भी वह उतने ही सहस्त्र योजनों में प्रतिष्ठित था। जब देवता उसे उखाड़ न सके तब वह बैठे हुए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले, आप दोनों इस विषय में कल्याणमय उत्तम बुद्धि प्रदान करें और हमारे हित के लिए मंथराचल पर्वत को उखाड़ने का प्रयत्न करें। उग्र शिवाजी कहते हैं, भृगुनंदन देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदंतर जिनका स्वरूप मन, बुद्धि एवं परमाणु की पहुँच से परे है, उन कमल नयन भगवान विष्णु ने नागराज अनंत को मंदराचल उखाड़ने के लिए आज्ञा दी। जब ब्रह्मा जी ने प्रेरणा दी और भगवान नारायण ने भी आदेश दे दिया, तब अतुल पराक्रमी अनंत शेषनाग उठकर उस कार्य में लगे। ब्राह्मण फिर तो महाबली अनंत ने जोर लगाकर गिरिराज मंदराचल को वन और वनवासी जंतुओं सहित उखाड़ लिया। तत्पश्चात देवता लोग उस पर्वत के साथ समुद्र तट पर उपस्थित हुए। समुद्र से बोले, हम अमृत के लिए तुम्हारा मंथन करेंगे। यह सुनकर जल के स्वामी समुद्र ने कहा, यदि अमृत में मेरा भी हिस्सा रहे तो मैं मंदराचल को घुमाने में जो भारी पीड़ा होगी उसे सह लूंगा। तब देवताओं और असुरों ने समुद्र की बात स्वीकार करके समुद्र तल में स्थित कच्छपराज से कहा, भगवान आप इस मंदराचल के आधार बनिए। तब कच्छपराज ने तथास्तु कहकर मंदराचल के नीचे अपनी पीठ लगा दी। देवराज इंद्र ने उस पर्वत को वज्र द्वारा दबाए रखा। ब्राह्मण इस प्रकार पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों और दानवों ने मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को डोरी बनाकर अमृत के लिए जल निधि समुद्र को मंथना आरंभ किया। उस महान असुरों ने नागराज वासुकी के मुख भाग को दृढ़ता पूर्वक पकड़ रखा था और जिस ओर उसकी पूंछ थी उधर संपूर्ण देवता उसे पकड़कर खड़े थे। भगवान अनंत देव उधर ही खड़े थे जिधर भगवान नारायण थे। वह वासुकी नाग के सिर को बार बार ऊपर उठाकर झपटते थे।
तब देवताओं द्वारा बार बार खींचे जाते हुए वासुकी नाग के मुख से निरंतर धुएं तथा आग की लपटों के साथ गर्म गर्म सांसें निकलने लगी। वह धूम समुदाय बिजलियों सहित मेघों की घटा बनकर परिश्रम एवं संताप से कष्ट पाने वाले देवताओं पर जल की धारा बरसाते रहते थे। उस पर्वत शिखर के अग्रभाग से संपूर्ण देवताओं तथा असुरों पर सब ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं और असुरों द्वारा मंत्राचल को समुद्र का मंथन होते समय वहाँ महान मेघों की गंभीर गर्जना के समान जोर जोर से शब्द होने लगा। उस समय उस महान पर्वत के द्वारा सैकड़ों जलचर जंतु पिस गए और खारे पानी के उस महासागर में विलीन हो गए। मंदराचल ने वरुणालय, समुद्र तथा पाताल तल में निवास करने वाले नाना प्रकार के प्राणियों संहार कर डाला। जब वह पर्वत घुमाया जाने लगा उस समय उसके शिखर से बड़े बड़े वृक्ष आपस में टकराकर उन पर निवास करने वाले पक्षियों सहित नीचे गिर पड़े। उनकी आपस की रगड़ से बार बार आग प्रकट होकर ज्वालाओं के साथ प्रज्वलित हो उठी और जैसे बिजली नीले मेघ को ढक ले उसी प्रकार उस दावानल ने पर्वतीय गजराजू गुफाओं से निकले हुए सिंहों तथा अनन्य सहस्त्र जंतुओं को जलाकर भस्म कर दिया। उस पर्वत पर जो नाना प्रकार के जीव रहते थे वह सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तब देवराज इंद्र ने इधर उधर सबको जलाती हुई उस आग को मेघों के द्वारा जल बरसा कर सब ओर से बुझा दिया। तदनंतर समुद्र के जल में बड़े बड़े वृक्षों से भांति भांति के गोंद तथा औषधियों के प्रचुर रस चू चू करके गिरने लगे। वृक्षों और औषधियों के अमृत तुल्य प्रभावशाली रसों के जल से तथा स्वर्णमय मंदराचल की अनेक दिव्य प्रभावशाली मणियों से चूने वाले रस से ही देवता लोग अमृत को प्राप्त होने लगे। उस उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का सारा जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। तब देवता लोग वहाँ बैठे हुए वरदायक ब्रह्मा जी से बोले, ब्राह्मण भगवान नारायण के अतिरिक्त हम सभी देवता और दानव बहुत थक गए हैं, किंतु अभी तक वह अमृत प्रकट नहीं हो रहा है। इधर समुद्र का मंथन आरंभ हुए बहुत समय बीत चुका है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से ये बात कही, सर्वव्यापी परमात्मन इन्हें बल प्रदान कीजिए, यह एकमात्र आप ही सबके आश्रय हैं। श्री विष्णु बोले, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं उन सबको मैं बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमावे और इस सागर को क्षुब्ध कर दें। उग्रश्वर जी कहते हैं, सौनक जी, भगवान नारायण का वचन सुनकर देवताओं और दानवों का बल बढ़ गया। उन सब ने मिलकर पुनः वेग पूर्वक महासागर का वह जल मथना आरंभ किया और उस समस्त जल राशि को अत्यंत क्षुब्ध कर डाला। फिर जो उस महासागर से अत्यंत किरणों वाले सूर्य के समान तेजस्वी शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण एवं प्रसन्नतात्मक चंद्रमा प्रकट हुआ। तदनंतर उस घृत स्वरूप जल से श्वेत वस्त्र धारिणी लक्ष्मी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद सूरा देवी और श्वेत अश्व प्रकट हुआ। फिर अत्यंत किरणों से समुज्वल दिव्य कौतुभमणि का उस जल से प्रादुर्भाव हुआ, जो भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित हुए। ब्राह्मण महामुनि वहाँ संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाले
पारिजात वृक्ष एवं सुरभि गौ की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी, सूरा, चंद्रमा तथा मन के समान वेगशाली उच्च शवा घोड़ा, ये सब सूर्य के मार्ग आकाश का आश्रय ले जहाँ देवता रहते हैं उस लोक में चले गए। इसके बाद दिव्य शरीरधारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में श्वेत कलश लिए हुए थे जिसमें अमृत भरा था। यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर दानवों में अमृत के लिए कोलाहल मच गया। वे सब कहने लगे, ये मेरा है, यह मेरा है। तत्पश्चात श्वेत रंग के 4 दांतों से सुशोभित विशालकाय महानाग ऐरावत प्रकट हुए, जिसे ब्रजधारी इंद्र ने अपने अधिकार में कर लिया। तदंतर अत्यंत वेग में मथने पर कालकूट महाविष उत्पन्न हुआ। वह भूमयुक्त अग्नि की भांति एकाएक संपूर्ण जगत को घेर कर जलाने लगा। उस विष की गंध सूंघते ही त्रिलोकी के प्राणी मूर्छित हो गए। तब ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान श्री शंकर ने त्रिलोकों की रक्षा के लिए उस महान विष को पी लिया। मंत्र मूर्ति भगवान महेश्वर ने विष पान करके उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से महादेव जी नीलकंठ के नाम से विख्यात हुए, ऐसी जनश्रुति है। ये सब अद्भुत बातें देखकर दानव निराश हो गए और अमृत तथा लक्ष्मी के लिए उन्होंने देवताओं के साथ महान वैर बांध लिया। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय ले मनोहारिणी स्त्री का अद्भुत रूप बनाकर दानवों के पास पदार्पण किया। समस्त दैत्यों और दानवों ने उस मोहिनी पर अपना हृदय निछावर कर दिया। उनके चित्त में मूढ़ता छा गई। अतः उन सब ने स्त्री रूपधारी भगवान को वह अमृत सौंप दिया। भगवान नारायण की वह मूर्तिमती माया हाथ में कलश लिए अमृत परोसने लगी। उस समय दानवों सहित दैत्य परांगत लगा कर बैठे ही रह गए, परंतु उन देवी ने देवताओं को ही अमृत पिलाया, दैत्यों को नहीं। इससे उन्होंने बड़ा कोलाहल मचाया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 29वां अध्याय। देवताओं का अमृतपान, देवासुर संग्राम तथा देवताओं की विजय। उग्र शिवाजी कहते हैं, अमृत हाथ से निकल जाने पर दैत्य और दानव संगठित हो गए और उत्तम उत्तम कवच तथा नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर देवताओं पर टूट पड़े। उधर अत्यंत शक्तिशाली नर सहित भगवान नारायण ने जब मोहिनी रूप धारण करके दानवेंद्रों के हाथ से अमृत लेकर हड़प लिया, तब सब देवता भगवान विष्णु से अमृत ले लेकर पीने लगे, क्योंकि उस समय घमासान युद्ध की संभावना हो गई थी। जिस समय देवता उस अभिष्ट अमृत का पान कर रहे थे, ठीक उसी समय राहु नामक दानव ने देवता रूप में आकर अमृत पीना आरंभ किया। वह अमृत अभी उस दानव के कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने देवताओं के हित की इच्छा से उसका भेद बतला दिया। तब चक्रधारी भगवान श्री हरि ने अमृत पीने वाले उस दानव का मुकुटमणित मस्तक चक्र द्वारा बलपूर्वक काट दिया। चक्र से कटा हुआ दानव का महान मस्तक पर्वत के शिखर सा जान पड़ता था। वह आकाश में उछल उछल कर अत्यंत भयंकर गर्जना करने लगा। पर्वत वन तथा दीपों सहित समूची पृथ्वी को कांपता हुआ तड़पड़ाने लगा।
तभी से राहु के मुख ने चंद्रमा और सूर्य के साथ भारी एवं स्थायी वैर बांध लिया, इसीलिए वह आज भी दोनों पर ग्रहण लगाता है। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद भगवान श्री हरि ने भी अपना अनुपम मोहिनी रूप त्याग कर नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों द्वारा दानवों को अत्यंत कपीत कर दिया। फिर तो क्षीर सागर के समीप देवताओं और असुरों का सबसे भयंकर महासंग्राम छिड़ गया। दोनों दलों पर सहस्त्रों तीखी धार वाले बड़े बड़े भालों की मार पड़ने लगी। तेज नोक वाले तोमर तथा भांति भांति शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से छिन्न भिन्न तथा देवताओं के खड़ग शक्ति और गदा से घायल हुए असुर मुख से अधिकाधिक रक्त वामन करते हुए पृथ्वी पर लौटने लगे। उस समय तपाए हुए स्वर्ण की मालाओं से विभूषित दानवों के सिर भयंकर पटिशों से कटकर निरंतर युद्ध भूमि में गिर रहे थे। वह खून से लथपथ अंग वाले मरे हुए महान असुर जो समर भूमि में सो रहे थे, गेरू आदि धातुओं से रंगे हुए पर्वत शिखरों के समान जान पड़ते थे। संध्या के समय जल सूर्यमंडल लाल हो रहा था। एक दूसरे के शस्त्रों से कटने वाले सहस्त्रों योद्धाओं का हाहाकार इधर उधर सब ओर गूंज उठा। सम्रांगण में दूरवर्ती देवता और दानव लोहे के तीखे परिघों से एक दूसरे पर चोट करते थे और निकट आ जाने पर आपस में मुक्का मुक्की करने लगते थे। इस प्रकार उनके पारस्परिक आघात प्रत्याघात का शब्द मानो सारे आकाश में गूंज उठा। उस रणभूमि में चारों ओर यही अत्यंत भयंकर शब्द सुनाई पड़ते थे कि टुकड़े टुकड़े कर दो, चीर डालो, दौड़ो, गिरा दो और पीछा करो। इस प्रकार अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध हो ही रहा था कि भगवान विष्णु के दो रूप नर और नारायण देव भी युद्ध भूमि में आ गए। भगवान नारायण ने कहा, नर के हाथ में दिव्य धनुष देखकर स्वयं भी दानव संहार दिव्य चक्र का चिंतन किया। चिंतन करते ही शत्रुओं को संताप देने वाला अत्यंत तेजस्वी चक्र आकाश मार्ग से उनके हाथ में आ गया। वह सूर्य एवं अग्नि के समान ज्वलमान हो रहा था। उस मंडलाकार चक्र की गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। उसका नाम तो सुदर्शन चक्र था, किंतु वह युद्ध में शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर दिखाई देता था। वह आया हुआ वह भयंकर चक्र प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। उसमें शत्रुओं के बड़े बड़े नगरों को विध्वंस कर डालने की शक्ति थी। हाथी की सूंड के समान विशाल भुजदंड वाले उग्रवेशवाशाली भगवान नारायण ने उस महा तेजस्वी एवं महाबलशाली चक्र को दानवों के दल पर चलाया। उस महासमर में पुरुषोत्तम श्री हरि के हाथों से संचालित हो वह चक्र प्रलयकालीन अग्नि के समान ज्वलमान हो उठा और सहस्त्रों दैत्यों तथा दानवों को दिगीर्ण करता हुआ बड़े वेग से बारंबार उनकी सेना पर पड़ने लगा। श्री हरि के हाथों से चलाया हुआ सुदर्शन चक्र कभी प्रज्वलित अग्नि की भांति अपनी लपाती लपटों से असुरों को चाटता हुआ भस्म कर देता और कभी हठपूर्वक उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। इस प्रकार रणभूमि के भीतर पृथ्वी और आकाश में धमोधूम कर वह पिशाच की भांति बार बार रक्त पीने लगा। इसी प्रकार उदार एवं उत्साह भरे हृदय वाले महाबली असुर भी उसे जल रहित बादलों के समान श्वेत रंग के दिखाई देते थे। उस समय सहस्त्रों की संख्या में आकाश में उड़ उड़कर शिलाखंडों की वर्षा से बार बार देवताओं को पीड़ित करने लगे
तत्पश्चात आकाश से नाना प्रकार के लाल, पीले, नीले आदि रंग वाले बादलों जैसे बड़े बड़े पर्वत भय उत्पन्न करते हुए वृक्षों सहित पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके ऊंचे ऊंचे शिखर गलते जा रहे थे और वह एक दूसरे से लटक कर बड़े जोर का शब्द करते थे। उस समय एक दूसरे का लक्ष्य करके बार बार जोर जोर से गरजने वाले देवताओं और असुरों के उस समरांगण में सब ओर भयंकर मार काट मच रही थी। बड़े बड़े पर्वतों के गिरने से आहत हुई वन सहित सारी भूमि कांपने लगी। तब उस महाभयंकर देवतासुर संग्राम में भगवान नर ने उत्तम स्वर्ण भूषित उग्र भाग वाले मुख युक्त बड़े बड़े बाणों द्वारा पर्वत शिखरों को विदीर्ण करते हुए समस्त आकाश मार्ग को आच्छादित कर दिया। इस प्रकार देवताओं के द्वारा पीड़ित हुए महादैत्य आकाश में जलती हुई आग के समान उद्देशित होने वाले सुदर्शन चक्र को अपने पर कुपीत देख पृथ्वी के भीतर और खारे पानी के समुद्र में घुस गए। तदंतर देवताओं ने विजय पाकर मंत्राचल को सम्मानपूर्वक उसके पूर्व स्थान पर ही पहुंचा दिया। इसके बाद वह अमृत धारण करने वाले देवता अपने सिंहनाद से अंतरिक्ष और स्वर्गलोक को भी सब ओर से गुजारते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। देवताओं को इस विजय से बड़ी भारी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस अमृत को बड़ी सुख अवस्था से रखा। अमरों सहित इंद्र ने अमृत की वह निधि किरीटधारी भगवान नर को रक्षा के लिए सौंप दी। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में अमृत मंथन समाप्ति नामक 29वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 20वां अध्याय। कद्रु और विनिता की होड़ कद्रु द्वारा अपने पुत्रों को श्राप एवं ब्रह्मा जी द्वारा उसका अनुमोदक। उग्र शिवाजी कहते हैं, सौनकादि महर्षियों जिस प्रकार अमृत मत कर निकाला गया वह सब प्रसंग मैंने आप लोगों से कह सुनाया। उस अमृत मंथन के समय ही वह अनुपम मेघशाली सुंदर अश्व उत्पन्न हुआ था, जिसे देखकर कद्रु ने विनिता से कहा, भाद्रे शीघ्र बताओ तो या उच्चेश्वा घोड़ा किस रंग का है? विनिता बोली, शुभ या अश्वराज श्वेत वर्ण का ही है। तुम इसे कैसा समझती हो? तुम भी इसका रंग बताओ, तब हम दोनों इसके लिए बाजी लगाएंगी। कद्रु ने कहा, पवित्र मुस्कान वाली बहन, इस घोड़े का रंग तो अवश्य सफेद है, किंतु इसकी पूंछ को मैं काले रंग की ही मानती हूँ। भामिनी, आओ दासी होने की शर्त रखकर मेरे साथ बाजी लगाओ। यदि तुम्हारी बात ठीक हुई तो मैं दासी बनकर रहूंगी, अन्यथा तुम्हें मेरी दासी बनना होगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, इस प्रकार वह दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की दासी होने की शर्त रखकर अपने अपने घर चली गईं और उन्होंने यह निश्चय किया कि कल आकर घोड़े को देखूंगी। कद्रु कुटिलता एवं छल से काम लेना चाहती थी। उसने अपने सहस्त्र पुत्रों को इस समय आज्ञा दी कि तुम काले रंग के बाल बनकर शीघ्र उस घोड़े की पूंछ में लग जाओ, जिससे मुझे दासी ना होना पड़े। उस समय जिस सर्पों ने उसकी आज्ञा न मानी, उन्हें उसने श्राप दिया कि जाओ, पांडव वंशी बुद्धिमान राजसी जन्मेजय के सर्प यज्ञ का आरंभ होने पर उसमें प्रज्वलित अग्नि तुम्हें जलाकर भस्म कर देगी। इस श्राप को स्वयं ब्रह्मा जी ने सुना। यह देव संयोग की बात है कि सर्पों को उनकी माता कद्रु की ओर से ही अत्यंत कठोर श्राप प्राप्त हो गया। संपूर्ण देवताओं सहित ब्रह्मा जी ने सर्पों की संख्या बढ़ाती देख प्रजा के हित की इच्छा से कद्रु की उस बात का
अनुमोदक ही किया। ये महाबली दुस्साहस पराक्रम तथा प्रचंड विष से युक्त है। अपने तीखे विष के कारण ये सदा दूसरों को पीड़ा देने के लिए दौड़ते फिरते हैं। अतः समस्त प्राणियों के हित की दृष्टि से इन्हें श्राप देकर माता कद्रू ने उचित ही किया है। जो सदा दूसरे प्राणियों को हानि पहुंचाते रहते हैं, उनके ऊपर देव के द्वारा ही प्राणनाशक दंड आ पड़ता है। ऐसी बात कहकर ब्रह्मा जी ने कद्रू की प्रशंसा की और कश्यप जी को बुलाकर ये बात कही, अनग तुम्हारे द्वारा जो ये लोगों को डसने वाले सर्प उत्पन्न हो गए हैं, इनके शरीर बहुत विशाल और विष बड़े भयंकर हैं, परंतप इन्हें इनकी माता ने श्राप दे दिया है। इसके कारण तुम किसी तरह भी उस पर क्रोध न करना। तात यज्ञ में सर्पों का नाश होने वाला है। यह पुराण तत्वांत तुम्हारी दृष्टि में भी है यही। ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने प्रजापति कश्यप को प्रसन्न करके उन महात्माओं सर्पों को विष उतारने वाली विद्या प्रदान की। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार माता कद्रू ने जब नागों को श्राप दिया, तब उस श्राप से उदीर्ण हो भुजंग प्रवर कुक्कुटक ने परम प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी माता से कहा, माँ तुम धैर्य रखो, मैं काले रंग का बाल बनकर उस श्रेष्ठ अश्व के शरीर में प्रविष्ट हो अपने आप को ही इसकी काली पूंछ के रूप में दिखाऊंगा। यह सुनकर यशस्विनी कद्रू ने पुत्र को उत्तर दिया, बेटा ऐसा ही होना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 20वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत आदि पर्व आस्तिक पर्व 21वां अध्याय समुद्र का विस्तार से वर्णन। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तपोधन तदंतर जब रात बीती, प्रातः काल हुआ और भगवान सूर्य का उदय हो गया। उस समय कद्रू और विंता दोनों बहनें बड़े जोश और रोष के साथ दासी होने की बाजी लगाकर उच्चेश्वा नामक अश्व को निकट से देखने के लिए गई। कुछ दूर जाने पर उन्होंने मार्ग में जल निधि समुद्र को देखा, जो महान होने के साथ ही अगाध जल से भरा था, मगर आदि जल जंतु उसे विक्षुब्ध कर रहे थे और उससे बड़े जोर की गर्जना हो रही थी। वह तिमी नामक बड़े बड़े मत्स्यों को भी निगल जाने वाले तिमिंगलों, मत्स्यों तथा मगर आदि से व्याप्त था। नाना प्रकार की आकृति वाले सहस्त्रों जल जंतु उसमें भरे हुए थे। विकट आकार वाले दूसरे दूसरे घोर डरावने जलचरों तथा उग्र जल जंतुओं के कारण वह महासागर सदा सबके लिए दुष्यय बना हुआ था। उसके भीतर बहुत से कछुए और ग्रह निवास करते थे। सरिताओं का स्वामी वह महासागर संपूर्ण रत्नों की खान, वरुण देव का निवास स्थान और नागों का रमणीय उत्तम गृह है। पाताल की अग्नि बड़वानल का निवास भी उसी में है। असुरों को तो वह जल निधि समुद्र भाई बंधुओं की भांति शरण देने वाला है तथा दूसरे थलचर जीवों के लिए अत्यंत भयदायक है। अमरों के अमृत की खान होने से वह अत्यंत शुभ एवं दिव्य माना जाता है। उसका कोई माप नहीं है। वह अचित्य पवित्र जल से परिपूर्ण तथा अद्भुत है। वह घोर समुद्र जल जंतुओं के शब्दों से और भी भयंकर प्रतीत होता था। उससे भयंकर गर्जना हो रही थी। उसमें गहरी भंवरें उठ रही थी तथा वह समस्त प्राणियों के लिए भय सा उत्पन्न करता था।
तट पर तीव्र वेग से बहने वाली वायु मानो झूला बनकर उस महासागर को चंचल किए देती थी। वह झूम और उद्वेग से बहुत ऊंचे तक लहरें उठाता था और सब ओर चंचल तरंग रूपी हाथों को हिला हिला कर नृत्य सा कर रहा था। चंद्रमा की वृद्धि और क्षय के कारण उसकी लहरें बहुत ऊंचे उठती और उतरती थीं। उसमें ज्वार भाटे आया करते थे, अतः वह उताल तरंगों से व्याप्त जान पड़ता था। उसी ने पंचजन्य शंख को जन्म दिया था। वह रत्नों का आकार और परम उत्तम था। अमित तेजस्वी भगवान गोविंद ने 12 रूप में पृथ्वी को उपलब्ध करते समय उस समुद्र को भीतर से मथ डाला था और उस मथित जल से वह समस्त महासागर मलिन सा जान पड़ता था। व्रतधारी महर्षि अत्रि ने समुद्र के भीतरी तल का अन्वेषण करते हुए 100 वर्षों तक चेष्टा करके भी उसका पता नहीं पाया। वह पाताल के नीचे तक व्याप्त है और पाताल के नष्ट होने पर भी बना रहता है, इसीलिए अविनाशी है। आध्यात्मिक योग निद्रा का सेवन करने वाले अमित तेजस्वी कमलानाभ भगवान विष्णु के लिए वह योगांत काल से लेकर योगादि काल तक शयनागर बना रहा। उसी ने वज्रपात से डरे हुए मैनाक पर्वत को अभय दान दिया है तथा जहाँ भय के मारे हाहाकार करना पड़ता है, ऐसे युद्ध से पीड़ित हुए असुरों का वह सबसे बड़ा आश्रय है। बड़नवा नल के प्रज्वलित मुख में वह सदा अपने जल रूपी आयुष्य की आहुति देता रहता है और जगत के लिए कल्याणकारी है। इस प्रकार वह सरिताओं का स्वामी, समुद्र अगाध, अपार, विस्तृत और अप्रमेय है। सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियाँ आपस में होड़ सी लगाकर उस विस्तृत महासागर में निरंतर मिलती रहती हैं और अपने जल से उसे सदा परिपूर्ण किया करती हैं। वह ऊंची ऊंची लहरों की भुजाएं ऊपर उठाए निरंतर नृत्य करता सा जान पड़ता है। इस प्रकार गंभीर तीनी और मकर आदि भयंकर जल जंतुओं से व्याप्त जलचर जीवों के शब्द रूप भयंकर नाद से निरंतर गर्जना करने वाले अत्यंत विस्तृत आकाश के समान स्वच्छ अगाध अनंत एवं महान जल निधि समुद्र के कद्रु और विंता ने देखा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र के प्रसंग में 21वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 22वां अध्याय। नागों द्वारा उच्चेश्वा की पूछ को काली बनाना, कद्रु और विंता का समुद्र को देखते हुए आगे बढ़ना। उग्रश्वा जी कहते हैं, महर्षियों, इधर नागों ने परस्पर विचार करके यह निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यदि इनका मनोरथ पूरा न होगा तो वह स्नेह भाव छोड़कर रोषपूर्वक हमें जला देगी। यदि इच्छा पूर्व हो जाने से प्रसन्न हो गई तो वह भामिनी हमें अपने श्राप से मुक्त कर सकती है। इसीलिए हम निश्चय ही उस घोड़े की पूंछ को काली कर देंगे। ऐसा विचार करके वे वहां गए और काले रंग के बाल बनकर उसकी पूंछ में लिपट गए। देवश्रेष्ठ इसी बीच में बाजी लगाकर आई हुई दोनों सौते और शगी बहनें पुनः अपनी शर्त को दोहराकर बड़ी प्रसन्नता के साथ समुद्र के दूसरे पार जा पहुंची।
दक्ष कुमारी कद्रू और विंता आकाश मार्ग से अक्षौम्य जल निधि समुद्र को देखती हुई आगे बढ़ी। वहाँ महासागर अत्यंत प्रबल वायु के थपेड़े खाकर साहस विक्षुब्ध हो रहा था। उससे बड़े जोर की गर्जना होती थी। तिमिंगिल और मगरमच्छ आदि जल जंतु उसमें सब ओर व्याप्त थे। नाना प्रकार के भयंकर जंतु सहस्रों की संख्या में उसके भीतर निवास करते थे। इन सब के कारण वह अत्यंत घोर और दुर्धर्ष जान पड़ता था तथा गहरा होने के साथ ही अत्यंत भयंकर था। नदियों का वह स्वामी, सब प्रकार के रत्नों की खान, वरुण का निवास स्थान तथा नागों का सुरमय गृह था। वह पाताल व्यापी बड़वानल का आश्रय, असुरों के छिपने के स्थान, भयंकर जंतुओं का घर, अनंत जल का भंडार और अविनाशी था। वह शुभ दिव्य अमरों के अमृत का उत्तम उत्पत्ति स्थान, अप्रमेय अचित्य तथा परम पवित्र जल के परिपूर्ण था। बहुत सी बड़ी बड़ी नदियाँ सहस्त्रों की संख्या में आकर उसमें यत्र तत्र मिलती और उसे अधिकाधिक भरती रहती थीं। वहाँ भुजाओं के समान ऊंची लहरों को ऊपर उठाए नृत्य सा कर रहा था। इस प्रकार अत्यंत तरल तरंगों से व्यक्त आकाश के समान स्वच्छ बड़वानल की शिखाओं से उद्घोषित गंभीर विकसित और निरंतर गर्जन करने वाले महासागर को देखती हुई वे दोनों बहनें तुरंत आगे बढ़ गईं। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र के संघर्ष में समुद्र दर्शन नामक 22वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 13वां अध्याय। पराजित विनता का कद्रू की दासी होना, गरुड़ की उत्पत्ति तथा देवताओं द्वारा उनकी स्तुति। उग्रस्वाजी कहते हैं, सौनक तदंतर शीघ्रगामी ने कद्रुविंता के साथ उस समुद्र को लांघकर तुरंत ही उच्चैश्रवा घोड़े के पास पहुंच गई। उस समय चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ अश्व को उन दोनों ने काली पूंछ वाला देखा। पूंछ के घनीभूत बालों को काले रंग का देखकर विंता विषाद की मूर्ति बन गई और कद्रू ने उसे अपनी दासी के काम में लगा दिया। पहले की लगाई हुई बाजी हार कर विंता उस स्थान पर दुख से संतप्त हो उठी और उसने दासी भाव स्वीकार कर लिया। इसी बीच में समय पूरा होने पर महा तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडे फोड़कर बाहर निकल आए। वे महान साहस और पराक्रम संपन्न थे। अपने तेज से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति थी। वे जहाँ जितनी जल्दी जाना चाहे जा सकते थे और अपनी रुचि के अनुसार पराक्रम दिखला सकते थे। उनका प्रकट आकाशचारी पक्षी के रूप में हुआ था। वे प्रज्वलित अग्निपुंज के समान उद्दीशित होकर अत्यंत भयंकर जान पड़ते थे। उनकी आंखें बिजली के समान चमकने वाली और पिंगल वर्ण की थी। वे प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित एवं प्रकाशित हो रहे थे। उनका शरीर थोड़ी ही देर में बढ़कर विशाल हो गया। पक्षी गरुड़ आकाश में उड़ चले। वे स्वयं तो भयंकर ही थे, उनकी आवाज़ भी बड़ी भयानक थी। वे दूसरे बड़वानल की भांति बड़े भीषण जान पड़ते थे। उन्हें देखकर सब देवता विश्वरूपधारी अग्निदेव की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बैठे हुए उन अग्निदेव से इस प्रकार बोले,
अग्नि, आप इस प्रकार न बढ़ें। आप हम दोनों को जलाकर भस्म तो नहीं कर डालना चाहते हैं। देखिए, वह आपका महान प्रज्वलित तेजपुंज इधर ही फैलता आ रहा है। अग्निदेव ने कहा, असुर विनाशक देवताओं, तुम जैसे समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। ये महाबली गरुड़ है जो तेज में मेरे ही तुल्य निवता का आनंद बढ़ाने वाले यह परम तेजस्वी गरुड़ इसी रूप में उत्पन्न हुए हैं। तेज के पुज रूप इस गरुड़ को देखकर ही तुम लोगों पर मोह छाया। कश्यप नंदन महाबली गरुड़ नागों के विनाशक, देवताओं के हितैषी और दैत्यों तथा राक्षसों के शत्रु हैं। इनमें से किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। तुम मेरे साथ चलकर इनका दर्शन करो। अग्निदेव के ऐसा कहने पर उस समय देवताओं तथा ऋषियों ने गरुड़ के पास जाकर अपनी वाणी द्वारा उनका इस प्रकार स्तवन किया। यह परमात्मा के रूप में गरुड़ की स्तुति की गई है। देवता बोले, प्रभु, आप मंत्र सृष्टि ऋषि हैं। आप ही महाभाग देवता तथा आप ही पतिगेश्वर, पक्षियों तथा जीवों के स्वामी हैं। आप ही प्रभु तपन शूर परमेष्टि तथा प्रजापति हैं। आप ही इंद्र हैं। आप ही हयग्रीव हैं। आप ही शिव हैं तथा आप ही जगत के स्वामी हैं। आप ही भगवान के मुख्य स्वरूप ब्राह्मण, पदयोगी ब्रह्मा और विज्ञानवान विप्र हैं। आप ही अग्नि तथा वायु हैं। आप ही धाता हैं, विधाता और देव श्रेष्ठ विष्णु हैं। आप ही महत्व तत्व और अहंकार हैं। आप ही सनातन अमृत और महान यश हैं। आप ही प्रभा और आप ही अभिष्ट पदार्थ हैं। आप ही हम लोगों के सर्वोच्चतम रक्षक हैं। आप बल के सागर और साधु पुरुष हैं। आप में उदार उत्तम गुण विराजमान हैं। आप महान ऐश्वर्यशाली हैं। युद्ध में आपके वेग को सहन लेना सभी के लिए सर्वथा कठिन है। पुण्य श्लोक, यह संपूर्ण जगत आपसे ही प्रकट हुआ है। भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ आप ही हैं। आप उत्तम हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों में सबको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। आप ही सबका अंत करने वाले काल हैं और बारंबार सूर्य की प्रभा का उपसंहार करते हुए इस समस्त क्षर और अक्षर रूप जगत का संहार करते हैं। अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले देव जैसे सूर्य कुद्र होने पर शव को जला सकते हैं, उसी प्रकार आप भी कुपित होने पर संपूर्ण प्रजा को दंड कर डालते हैं। आप युगांतकारी काल के भी काल हैं। आप प्रलय काल में सबका विनाश करने के लिए भयंकर सर्वतकांग्री के रूप में प्रकट होते हैं। आप संपूर्ण पक्षियों एवं जीवों अधीश्वर हैं। आपका ओज महान है। आप अग्नि के समान तेजस्वी हैं। आप बिजली के समान प्रकाशित होते हैं। आपके द्वारा अज्ञान पुंज का निवारण होता है। आप आकाश में मेघों की भांति विचरने वाले महाप्रक्रमी गरुड़ हैं। हम यहाँ आकर आपके शरणागत हो रहे हैं। आप ही कार्य और कारण रूप है। आपसे ही सबको वर मिलता है। आपका पराक्रम अजय है। आपके तेज से यह संपूर्ण जगत सत्युक्त हो उठा है। जगदीश्वर, आप तपाए हुए स्वर्ण के समान अपने दिव्य तेज से संपूर्ण देवताओं और महात्मा पुरुषों की रक्षा करें। पक्षी राज प्रभु
विमान पर चलने वाले देवता आपके तेज से तिरस्कृत एवं भयभीत हो आकाश में पत भ्रष्ट हो जाते हैं। आप दयालु महात्मा महर्षि कश्यप के पुत्र हैं। प्रभु, आप कुपित न हो, संपूर्ण जगत का उत्तम दया का विस्तार करें। आप ईश्वर हैं, अतः शांति धारण करें और हम सबकी रक्षा करें। महान वज्र की गड़गड़ाहट के समान आपकी गर्जना से दिशाएं, आकाश, स्वर्ग तथा यह पृथ्वी सब के सब विचलित हो उठे हैं और हमारा हृदय भी निरंतर कांपता रहता है। अतः खगश्रेष्ठ, आप अग्नि के समान तेजस्वी अपने इस भयंकर रूप को शांत कीजिए। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान आपकी उग्र क्रांति देखकर हमारा मन अस्थिर एवं चंचल है। आप हम याचकों पर प्रसन्न होइए। भगवान, आप हमारे लिए कल्याण स्वरूप और सुखदायक हो जाइए। ऋषियों सहित देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर उत्तम पंखों वाले गरुड़ ने उस समय अपने तेज को समेट लिया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 23वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 24वां अध्याय गरुड़ के द्वारा अपने तेज और शरीर का संकोच तथा सूर्य के क्रोध जनित तीव्र तेज की शांति के लिए अरुण का उनके रथ पर स्थित होना। उग्रश्रवा जी कहते हैं, सौनकादिक महर्षियों देवताओं द्वारा की हुई स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने स्वयं भी अपने शरीर की ओर दृष्टिपात किया और उसे संकुचित कर लेने की तैयारी करने लगे। गरुड़ ने कहा, देवताओं, मेरे इस शरीर को देखने से संसार के समस्त प्राणी उस भयानक स्वरूप से उद्विग्न होकर डर न जाएं, इसीलिए मैं अपने तेज को समेट लेता हूँ। उग्रश्रवा जी कहते हैं, तदंतर इच्छानुसार चलने तथा रुचि के अनुसार पराक्रम प्रकट करने वाले पक्षी गरुड़ अपने भाई अरुण को पीठ पर चढ़ाकर पिता के घर से माता के समीप महासागर के दूसरे तट पर आए। जब सूर्य ने अपने भयंकर तेज के द्वारा संपूर्ण लोगों को दंड करने का विचार किया, उस समय गरुड़ जी महातेजस्वी अरुण को पुनः पूर्ण दिशा में लाकर सूर्य के समीप रख आए। रूरू ने पूछा, पिताजी, भगवान सूर्य ने उस समय संपूर्ण लोगों को दंड कर डालने का विचार क्यों किया? देवताओं ने उनका क्या हड़प लिया था, जिससे उनके मन में क्रोध का संचार हो गया? प्रमति ने कहा, अनज्ञ, जब राहु अमृत पी रहा था, उस समय चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बता दिया, इसीलिए उसके चंद्रमा और सूर्य से भारी वैर बांध लिया और उसे सताने लगा। राहु से पीड़ित होने पर सूर्य के मन में क्रोध का आवेश हुआ। वह सोचने लगे, देवताओं के हित के लिए ही मैंने राहु का भेद खोला था, जिससे मेरे प्रति राहु का रोष बढ़ गया। अब उसका अत्यंत अनर्थकारी परिणाम दुख के रूप में अकेले मुझे प्राप्त होता है। संकट के अवसरों पर मुझे अपना कोई सहायक ही नहीं दिखाई देता। देवता लोग मुझे राहु से ग्रस्त होते देखते हैं तो भी चुपचाप सह लेते हैं। अतः संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए निसंदेह मैं अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और वहीं से सूर्यदेव ने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ कर दिया। तब महर्षिगण देवताओं के पास जाकर इस प्रकार बोले, देवगण, आज
आधी रात के समय सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दह उत्पन्न होगा जो तीनों लोगों का विनाश करने वाला हो सकता है। तदनंतर देवता ऋषियों को साथ ले ब्रह्मा जी के पास जाकर देवता बोले, भगवान, आज एक ऐसा महान दह जनित भय उपस्थित होना चाहता है। अभी सूर्य नहीं दिखाई देते तो भी ऐसी गर्मी प्रतीत होती है मानो जगत का विनाश हो जाएगा। फिर सूर्य उदय होने पर गर्मी कैसी तीव्र होगी ये कौन कह सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे सूर्यदेव, आज संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए ही उगत होना चाहते हैं। जान पड़ता है ये दृष्टि में आते ही संपूर्ण लोगों को भस्म कर देंगे, किंतु उनके भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले ही कर रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र हैं जो अरुण नाम से विख्यात हैं। उनका शरीर विशाल है, वह महान तेजस्वी हैं। वो ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी हरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण लोगों को, ऋषि, महर्षियों तथा देवताओं का भी कल्याण होगा। प्रमति कहती हैं, तत्पश्चात पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने उस समय उसी प्रकार किया। सूर्य अरुण से अप्रत्य होकर उदित हुए। वत्स, सूर्य के मन में क्यों क्रोध का आवेश हुआ था? इस प्रश्न के उत्तर में मैंने ये सब बातें कही हैं। शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया, ये बात भी इस प्रसंग में स्पष्ट हो गई है। अब अपने पूर्व कथित दूसरे प्रश्न का पुनः उत्तर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 24वां अध्याय पूरा हुआ। आदि पर्व आस्तिक पर्व 25वां अध्याय। सूर्य के ताप से मूर्छित हुए सर्पों की रक्षा के लिए कद्रु द्वारा इंद्रदेव उग्रश्वाजी कहते हैं, सौनकादिक महर्षियों तदंतर इच्छानुसार गमन करने वाले महान पराक्रमी तथा महाबली गरुड़ समुद्र के दूसरे पार अपनी माता के समीप आए, जहाँ उनकी माता विंता बाजी हार जाने से दासी भाव को प्राप्त हो अत्यंत दुख से संतप्त रहती थी। एक दिन अपने पुत्र के समीप बैठी हुई विनयशील विंता को किसी समय बुलाकर कद्रु ने ये बात कही, कल्याणी विंते, समुद्र के भीतर निर्जन प्रदेश में एक बहुत रमणीय तथा दिखने में अत्यंत मनोहर नागों का निवास स्थान है, तू वहाँ मुझे ले चल। तब गरुड़ की माता विंता सांपों की माता कद्रु को अपनी पीठ पर ढोने लगी। इधर माता की आज्ञा से गरुड़ भी सांपों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले चले। पक्षी राज गरुड़ आकाश में सूर्य के निकट होकर चलने लगे। अतः सर्प सूर्य की किरणों से संतप्त हो मूर्छित हो गए। अपने पुत्रों को इस दशा में देखकर कद्रु इंद्र की स्तुति करने लगी। संपूर्ण देवताओं के ईश्वर, तुम्हें नमस्कार है। बलशुद्धन, तुम्हें नमस्कार है। सहस्त्र नेत्रों वाले नमुचिनाशन सचिपते, तुम्हें नमस्कार है। तुम सूर्य के ताप से संतप्त हुए सर्पों को जल से नहलाकर नौका की भांति उनके रक्षक हो जाओ। अमरोत्तम, तुम ही हमारे सबसे बड़े रक्षक हो। पुरंतर, तुम अधिक से अधिक जल बरसाने की शक्ति रखते हो। तुम ही मेघ हो, तुम ही वायु हो और तुम ही आकाश में बिजली बनकर प्रकाशित होते हो। तुम ही बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले हो और विद्वान पुरुष तुम्हें ही महामेघ कहते हैं। संसार में जिसकी कहीं तुलना नहीं है वह भयानक वज्र तुम ही हो।
तुम्ही भयंकर गर्जना करने वाले बलाहक प्रलयकालीन मेघ हो। तुम्ही संपूर्ण लोगों की सृष्टि और संहार करने वाले हो। तुम कभी परास्त नहीं होते। तुम्ही समस्त प्राणियों की ज्योति हो। सूर्य और अग्नि भी तुम्ही हो। तुम आश्चर्यमय महान भूत हो। तुम राजा हो और तुम देवताओं में सर्व से श्रेष्ठ हो। तुम्हें सर्वव्यापी विष्णु, सहस्त्रलोचन इंद्र, धूतिमान देवता और सबके परम आश्रय हो। देव, तुम ही सब कुछ हो। तुम ही अमृत हो और परम पूजित सोम हो। तुम मुहूर्त हो, तुम ही तिथि हो, तुम ही लव तथा तुम ही क्षण हो। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष भी तुमसे भिन्न नहीं है। काला, काष्ठा और त्रुटि सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। सवतश, ऋतु, मास, रात्रि तथा दिन भी तुम ही हो। तुम ही पर्वत और वनों सहित उत्तम मधु सुंदरा हो और तुम ही अंधकार रहित एवं सूर्य सहित आकाश हो। नीमि और तिमिंगलों से भरपूर बहुतरे मगरों और मत्स्यों से व्याप्त तथा उच्छतालक तरंगों से सुशोभित महासागर भी तुम ही हो। तुम महान यशस्वी हो। ऐसा समझकर मनीषी पुरुष सदा तुम्हारी पूजा करते हैं। महर्षिगण निरंतर तुम्हारा स्तुति करते हैं। तुम यजमान की अभीष्ट सिद्धि करने के लिए यज्ञ में मुदित मन से सोमरस पीते हो और वष्टकारक पूर्वक समर्पित किए हुए हविष्य भी ग्रहण करते हो। इस जगत में अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए विप्रगण तुम्हारी पूजा करते हैं। अतुल्य बल के भंडार इंद्र वेदांगों में भी तुम्हारी ही महिमा का गान किया गया है। यज्ञ परायण श्रेष्ठ देव तुम्हारी प्राप्ति के लिए ही सर्वथा प्रयत्न करके वेदांगों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह कद्रु के द्वारा ईश्वर रूप से इंद्र की स्तुति की गई है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में गरुड़ चरित्र विषयक 25वां अध्याय पूरा हुआ।